औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि होम्योपैथी में एंजाइटी की कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, या एंजाइटी के लिए हम होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंजाइटी या इज़्तिराब आम तौर पर जब इंसान किसी चीज़ के बारे में 6 घंटे से ज़्यादा उस कैफियत में मुब्तला रहता है, किसी खौफ में, किसी डिप्रेशन में, किसी टेंशन में, तो उसको हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं कि ये बाकायदा एक मर्ज डेवलप हो चुका है। तो एंजाइटी के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे सबसे बेसिक मेडिसिन, जो ही कोई एंजाइटी का अटैक हो तो आप एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसके बाद दूसरी मेडिसिन अर्जेंटम नेट्रिकम है। बाज़ दफ़ा ऊंचाई से गिरने का खौफ ये बहुत ज़्यादा होता है और ये खौफ इस कदर इख्तियार कर जाता है, मर्ज की सूरत इख्तियार कर जाता है, ये शिद्दत की सूरत इख्तियार कर जाता है कि बाज़ औक़ात कभी आप ऊंचाई पर नहीं भी होते हैं, घर में बैठे होते हैं, तो आपके ख्यालात में ये होता है कि अगर मैं कहीं किसी फलां जगह पर चढ़ गया तो वहाँ से अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ क्या होगा। पहाड़ को देखते ही एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, किसी ऊंची इमारत को देखते ही एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से एक मेडिसिन है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस जो है, इसमें गरज चमक से और बादल की आवाज़ से खौफ का महसूस होना, इसमें बड़ी अच्छी ये मेडिसिन है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त बादल गरज ही रहे हों या बिजली चमक रही हो तो उसको ही हम ये समझेंगे कि ये उस वक्त दी जा सकती है मेडिसिन, बल्कि ऐसा मरीज़ जो है वो बाज़ औक़ात बिल्कुल मतला साफ़ होता है, बिल्कुल अबरआलूद भी नहीं होता है, तो वो इसके बावजूद भी बल्कि घर में बैठा हुआ ही और आसमान को नहीं देख रहा है, किसी कमरे में बैठा हुआ है, तो उसको ये एंजाइटी हो रही होती है कि बादल चमकेंगे तो फिर क्या होगा, और अगर बिजली चमकी तो क्या होगा। तो उसके लिए ये फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से आर्सेनिकम अल्ब है। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर केला रह जाने का खौफ, उसमें बड़ा अच्छा काम करती है और इस तरह की एंजाइटी में ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और लेक्सिस है, बंद कमरे का खौफ, इसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। जलसीमियम है, ये भी इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के खौफ जो असाब पर सवार हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को अजीर्ण कर देते हैं, उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और बच्चों की तरह का जब खौफ होता है तो उसमें पल्सटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ऐसे लोग जो हैं ये हमदर्दी के बड़े मुतलाशी होते हैं, ज़रा सा दिलासा दिया तो ज़ारो ख़तार रोना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इस तरीके से बाहर हजूम में जाने का खौफ, बाज़ार में निकलने का खौफ और तकरीर करने का खौफ और किसी का सामना करने का खौफ, और इसी तरीके से गम के बाद असरात की वजह से एंजाइटी, इस तरह की एंजाइटी हो तो उसके लिए एग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो शर्मीला होता है और किसी का सामना नहीं कर पाता है, तो इस तरह के पेशेंट की जब एंजाइटी होती है तो उसके मैदे के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिट्रामोनियम भी इसी तरह से एंजाइटी की मेडिसिन है। और एवनास्टाइबा, कालीफास और इसके अलावा दीगर बहुत सारी अद्वियात हैं जो एंजाइटी के लिए होम्योपैथी में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन देते हैं या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखने के बाद एक होम्योपैथिक डॉक्टर ये डिसीजन लेता है कि इसकी कौन सी मेडिसिन है, कौन सी रेमेडी जो है इसको एंजाइटी से निकाल सकती है, तो वही दवाई कारगर साबित होती है। बहरहाल होम्योपैथी में एंजाइटी के लिए मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा हैं और होम्योपैथी में एंजाइटी का बेहतरीन इलाज भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।